ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल। ठीक है ना, एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लोगों ने एक नए कॉलम को ऐड किया था, जैसे अभी एज के नाम से अभी हम लोगों ने नए कॉलम को ऐड किया था, उसी तरह से आप अपने कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद 10th ए में हम लोगों ने ऐड किया था, यस 10th ए में ऐड किया था। तो इसी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे? तो आप इसके लिए लिखोगे ऑल्टर, क्योंकि ऑल्टर में सिर्फ ऐड करना या मॉडिफाई करना नहीं है, ऑल्टर में फिर डिलीट भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, क्योंकि चेंजेस तो डिलीट करने से भी होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10th ए और आप यहाँ पे लगाओगे ड्रॉप। ड्रॉप मतलब टू डिलीट। ठीक है, ड्रॉप एज, ड्रॉप और उसके बाद कॉलम का नाम। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कमांड आपकी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई है और आकर देखते हैं क्या इसमें से ये कॉलम चला गया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सिटी के बाद आपको एज के नाम से कॉलम दिख रहा था, वो आपका यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? पहले देखते हैं क्या इसमें प्राइमरी की लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। तो इसमें हम लोग प्राइमरी की वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। बट पहले हम इसके उसमें जाकर देखते हैं, एडिट में जाकर देखते हैं क्या प्राइमरी की लगी है, नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, इसमें प्राइमरी की नहीं लगी है। तो हम 10th ए के नाम से जो टेबल है उसमें हम लोग प्राइमरी की लगाएंगे एडमिशन नंबर पर। हाउ यू कैन ऐड प्राइमरी की इन टेबल। तो प्राइमरी की ऐड करना भी आपका टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना है, क्योंकि आप प्राइमरी की कब सेट करते हो, जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। ठीक है ना, तभी हम लोग सेट करते हैं प्राइमरी की। तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, और मैंने यहाँ पर लिखा 10th ए, 10th ए है, हाँ 10th ए है शायद, है ना 10th ए, और ऐड प्राइमरी की। और प्राइमरी की किस कॉलम पे लगानी है ये आप यहाँ पे बता सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिशन नंबर। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वायलेशन ऑफ एडमिशन नंबर प्राइमरी की। अच्छा एक बार पहले चेक कर लेते हैं, 10th ए में थी या 10th सी में थी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं। एक बार एडिट करके देखते हैं। ठीक है, तो 10th ए में ही हमें करना है प्राइमरी की का ऐड। ठीक है ना, एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्वेरी, ऑल्टर टेबल 10th ए ऐड प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की, और इसमें लिख देते हैं एडमिशन नंबर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। ठीक है, वायलेशन ऑफ यूनिक इंडेक्स। अच्छा देखिए अभी ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, वो क्यों नहीं प्राइमरी की ऐड करने देगा, क्योंकि शायद इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन कर रहा है। ये देखिए 101 101 101 कई में आ रही है, तो इसमें प्राइमरी की आप ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइमरी की आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। तो कोई ऐसी एक टेबल देखते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। ठीक है, ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। और ये भी चेक कर लेते हैं कि 10th सी जो टेबल है वो हमारी उसमें प्राइमरी की नहीं लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है, तो 10th सी में अप्लाई करके देखते हैं प्राइमरी की। तो फिर से चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पर ऑल्टर टेबल 10th सी ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की के ब्रैकेट में लिख देते हैं एडमिशन नंबर जिस पे करनी है। अब चला के देखते हैं। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली रन कर गई है। अब ये देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में प्राइमरी की लगी या नहीं लगी। तो एडिट में जाते हैं और यहाँ पे आकर एक बार इसे अपडेट करने के लिए क्लोज करते हैं और फिर से ओपन करते हैं, है ना। अभी वो शो नहीं कर रहा प्राइमरी की, फिर से ओपन करके देखते हैं। 10th सी में प्राइमरी की का साइन अब दिखना चाहिए। कभी कभी अपडेशन में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार फिर से देखते हैं। 10th सी के स्ट्रक्चर में एडिट में जाकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी की का जो साइन है वो अब आपका लग के आ गया, यानी कि प्राइमरी जो की है वो हमारी अप्लाई हो गई है। तो जिस तरह से आपने प्राइमरी की अप्लाई की है उसी तरह से आप प्राइमरी की को ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रॉप मतलब डिलीट भी कर सकते हो। सो व्हाट यू विल राइट,
आप लिखोगे ऑल्टर टेबल 10C और आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप। तो ड्रॉप से आप किसी कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप से आप किसी कंस्टेंट को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, ड्रॉप प्राइमरी की। अभी ड्रॉप प्राइमरी की में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस कॉलम में से प्राइमरी की हटानी है, क्योंकि प्राइमरी की आपके टेबल में एक ही होती है। तो आपको सिर्फ लिखना है ड्रॉप प्राइमरी की और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देना है। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। आप देखते हैं एक बार ओपन कर कि प्राइमरी की अब इसे शो नहीं करनी चाहिए। तो फिर से मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये आपकी प्रॉपर अपडेट करेगा टेबल की। प्राइमरी की जो हटी है उसको वो दिखाना बंद करेगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, प्राइमरी की प्रॉपर रिमूव करके शो नहीं कर पा रहा है वो। अब देखिए, अब आते हैं 10C में और एडिट में आते हैं और देखिए यहाँ से प्राइमरी की आपकी हट गई, यानी ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और कमांड्स हैं जो कि डेट इज रिलेटेड विद ऑल्टर, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे काम करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और साथ के साथ समझेंगे कि कैसे वो काम करती है। तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल और जैसे आपने कोई भी एक टेबल ले ली, स्टूडेंट, कोई भी टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट, और आप यहाँ पर लिखते हैं मॉडिफाई, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऐड यूज किया था, अब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं मॉडिफाई। और मॉडिफाई में मैंने यहाँ पर यूज किया नेम, और नेम के साथ मैंने लिख दिया कैर 30। तो इससे क्या होगा, इफ यू विल रन दिस कमांड, तो क्या होगा, जो नेम आपने 20 कैरेक्टर्स का जो आपने डिफाइन किया था, आप उसके साइज को रीडिफाइन कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज इट्स साइज टू अदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे अभी तक 20 था तो वो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको एक एक बार थोड़े थोड़े आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा नेम कैरेक्टर 30, और ये जो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इट शुड बी डिफाइंड आफ्टर आफ्टर डीओबी कॉलम। तो अभी क्या होगा, आपके कॉलम, आपके पूरी टेबल में जहां पर भी डीओबी वाला कॉलम होगा उसके बाद नेम चला जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नेम कॉलम सबसे पहले आना चाहिए, नेम कॉलम जो आप मॉडिफाई कर रहे हो ये पहले से एग्जिस्ट करता है ना, ये आप ऐड नहीं कर रहे हो, ये आप मॉडिफाई कर रहे हो, पहले से एग्जिस्ट करता है ये, और आप चाहते हो कि ये आना चाहिए, सबसे पहले अपीयर होना चाहिए, सबसे पहली लोकेशन पे आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर आफ्टर वगैरह ना लिखकर आप यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट, तो ये कॉलम आपका पहला कॉलम बन के आएगा, और पहला जो होगा वो सारे के सारे आपके आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए नेम जो है वो आपका फोर्थ कॉलम था, तो वो फोर्थ कॉलम आपका परमानेंटली चेंज होकर फर्स्ट कॉलम की जगह पर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे फर्स्ट। इसी तरह से अगर आप लिखते हो कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के बाद अगर आपको शो करना है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया आफ्टर एज, तो एज कॉलम के बाद आपको नेम कॉलम दिखना शुरू हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन परमानेंटली चेंज द लोकेशन ऑफ कॉलम। तो आप कॉलम का जो ऑर्डर है वो भी आप परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप सेट करना चाहें तो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स के लिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, मॉडिफाई मार्क्स इंटीजर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट मैंने लिख दिया 0। तो अगर आपने प्रीवियसली अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट की है, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई अपने इस डिफॉल्ट कंस्टेंट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी मार्क्स कॉलम की वो आपकी 0 सेट हो जाएगी, ठीक है। आप ये भी काम कर सकते हो, डिफॉल्ट का भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ पर नॉट नल लगाना है तो भी आप यहाँ पर नॉट नल लगा सकते हो। तो नॉट नल के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ एडमिशन नंबर, ठीक है। मॉडिफाई एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप का है, ये भी बताना पड़ेगा, और इसके आगे आप लिख देंगे नॉट नल। तो इससे क्या होगा, इससे आपका
जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है एडमिशन नंबर, उसमें आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मॉडिफाई, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते थे, मॉडिफाई करने के क्या तरीके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का क्या मतलब है, देखिए चेंज करने का देखते हैं ऑप्शन क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चेंज, और चेंज में जैसे आपको कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे अभी तक मेरे कॉलम का नाम है नेम, और अभी मैं इसको रखना चाहता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और साथ में आप दोगे उसका साइज। तो मैंने इसका साइज दे दिया 30, या साइज आपने दे दिया सेम। आप साइज अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो साइज आप यहाँ पर 20 ही रख सकते हो। सो व्हाट इट विल डू, ये आपके नेम कॉलम को रीनेम कर कर स्टूडेंट नेम कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। आप ये भी काम यहाँ पर कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। आप या तो यहाँ पर कुछ नए कॉलम में ऐड कर सकते हो, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐड, ठीक है, या तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर मॉडिफाई लिखकर काम कर सकते हो, और या फिर आप फिर यहाँ पर कर सकते हो चेंज लिखकर काम। तो ये तीनों जो है अलग अलग आपके कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पर ऑल्टर के संग यूज करते हो, एंड इन थ्री वेज यू कैन यूज योर ऑल्टर कमांड। ठीक है, ठीक है। ऑल्टर कमांड के बाद अब हम लोगों को लास्ट जो टॉपिक हमें दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा ड्रॉप। तो किसी पर्टिकुलर टेबल को लेते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं। तो किसी भी टेबल को अगर आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मीन्स है अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं टेबल को, तो आप यहाँ पर ड्रॉप कमांड रन कर सकते हैं। तो व्हाट यू विल राइट ड्रॉप, और मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा टेबल, क्योंकि ड्रॉप करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ड्रॉप आप एक डेटाबेस भी कर सकते हो, ड्रॉप आप एक इंडेक्स भी कर सकते हो, ड्रॉप आप एक व्यू भी कर सकते हो। बट इंडेक्स और व्यू अभी कोर्स में नहीं है आपके, तो आपको बताना पड़ता है कि ड्रॉप आप क्या चीज कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे ड्रॉप करनी है टेबल, और टेबल के बाद आप दे दोगे उसका नाम। तो 10C अंडरस्कोर पीके के नाम से जो टेबल बनी हुई है मैं उसको ड्रॉप करना चाहता हूं। तो आपने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, क्लोज कर दिया। तो जिस तरह से आपने क्रिएट कमांड से स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था और वो आपकी डीडीएल कमांड थी, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉप कमांड से आपने स्ट्रक्चर को डिलीट कर दिया अलोंग विद डेटा। अगर उसमें डेटा होगा तो डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये 10th_pk के नाम से जो आपको टेबल दिख रही है, ये अब हम लोगों ने डिलीट कर दी है। ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए दोबारा से रीओपन करते हैं बेस डेटाबेस। तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो टेबल शो नहीं होनी चाहिए 10C_pk के नाम से। तो यहाँ पे टेबल्स में आकर देखेंगे तो अब वो आपको टेबल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन 6, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल हम लोगों ने यूज किया विद ऑल द पॉसिबल कमांड्स रन कर देखी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे how you can run your form and reports, how you can create your form and report.